जय श्री राम। आज ऐसे बैठे बैठे एक बात मेरे दिमाग में आई है। बड़ा ही करीब करीब हर घर की यही कहानी है, जो जीवन भर मैंने ऑब्जर्व किया है वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जब कई भाई होते हैं, एक से जहाँ 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, तो बंटवारा तो होता ही है बाद में। तो जैसे जो पड़ती ज़मीन है या घर मकान है और जोतने की ज़मीन है, बाग बगीचा है, जब बंटवारा होने लगता है तो ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि अब उसमें स्वार्थ आ जाता है कि बढ़िया वाला पोर्शन ये है, ये हमें मिल जाए, ये ज़्यादा भी है, इसमें इसको बनवाने में खर्चा भी कम है, ये हमें मिल जाए। और उसमें सलाह जब भाई लोग अपने ससुराल वालों से लेना शुरू करते हैं, अपने साले से लेंगे, अपनी साढ़ू से लेंगे, अपनी सढ़ुआइन से लेंगे, अपने भाई पटीदार से ले लेंगे। बंटवारा भाई का आपस में हो रहा है, अब पटीदारों से सलाह लेने लगते हैं, गांव घर के पड़ोसियों से सलाह लेने लगते हैं, लेकिन भाई पर कहाँ विश्वास रह गया। होना क्या चाहिए? पहले हम लोग बंटवारा देखे हैं कि जब बंटवारा होता था तो जैसे 3 है तो 3 हिस्सा लग गया, अब उसमें गुंटी पड़ती थी। तो गुंटी में क्या होता था कि तीनों लोग अपना अपना कोई एक निशानी दे दिया करते थे। एक बच्चे को, अनजान बालक को बुला करके तीनों लोग अपना अपना गुंटी, अपना अपना एक निशानी दे देते थे, और वो 3 खाने बन जाते थे। उसमें उस बच्चे को कहा जाता था कि बेटा इसी तीनों में एक एक ठो डाल दो, जिसके जो भाग्य में पड़ जाता था वो उसका हो जाता था। ऐसा हमने देखा। तो उसमें निष्पक्ष बंटवारा कहा जाएगा इसको। लेकिन जब ये चालाकी आ जाती है कि ये ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, ये नज़दीक है, यहाँ पानी की सुविधा अच्छी है, ये हमें मिल जाए, तो जब ये हमें मिल जाए ऐसी भावना जब हो जाती है, तब न्याय नहीं रह जाता, निष्पक्षता नहीं रह जाती। निष्पक्षता तभी कहलाएगी जब वो जो गुंटी वाला सिस्टम है जब वो रहे तब। या तो भाई इतना ईमानदार हो कि वो कहे कि नहीं भाई ये उचित नहीं है, गुंटी सिस्टम पड़ जाए, जिसके जो भाग्य में होगा उसको मिलेगा, तो कोई विवाद नहीं है। विवाद किस तरह का? सब भाई एक ही 9 महीना एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं, एक ही खून मांस मज्जा हड्डी सब उनका एक ही रहता है, कहने को अलग अलग हैं, तत्व एक ही है, सब भाई समान हैं। लेकिन पक्षपात क्यों आ जाता है कि नहीं? अब मान लीजिए एक भाई को 1 लड़के हैं, एक भाई को 2 हैं, एक भाई को 3 हैं, तो जिनके 2-3 हैं वो ये चाहने लगते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा है, हमको मिल जाए। क्यों मिल जाए? ये न्याय है? मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ।
तो जब निष्पक्षता रहती है तो कोई विवाद नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। खेत का बंटवारा होने लगेगा तो ये वाला खेत हमको मिल जाए, क्यों मिल जाए आपको, उसमें भी गुंठी पड़नी चाहिए। आपके भाग्य में अगर थोड़ा खराब वाला, मान लीजिए खराब अच्छा दोनों है, तो उसमें गुंठिये पड़ना ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि ये हमको चाहिए, क्यों चाहिए आपको? आपको समस्या होगी तो अगले को समस्या नहीं होगी, वही समस्या तो उसके साथ भी है। आपके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं तो आप उनमें जो आपको भाग्य में मिला है उसमें आप संतोष करिए। इसको कहते हैं निष्पक्षता। तो ये जो बंटवारा होता है, इसमें क्या होता है कि असंतोष आदमी के अंदर बना रहता है, या तो फिर मैटर को एकदम ख़त्म कर दे कि नहीं भाई, अब जो मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि प्रायः ऐसा है। अच्छा, कुछ पिता लोगों की भी गलती होती है, ये बेटा मेरा कमज़ोर है, इसको ये वाला मिल जाए। क्यों मिल जाए भाई? आप पिता हैं, पिता हैं तो कमज़ोर है, तो कमज़ोर है अपने प्रारब्ध से, कमज़ोर है अपने भाग्य से, कमज़ोर है। सबका प्रारब्ध अलग अलग है, भाई एक ही हैं, सबके प्रारब्ध अलग हैं, सबके संस्कार भी अलग हैं, सबके विचार भी अलग हैं, सबके मत भी अलग हैं, सबकी बुद्धि भी अलग है, सबके चिंतन का तरीका भी अलग है, सबकी समस्याएं भी अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। माता पिता एक है। तो न्याय क्या है? न्याय यही है कि जो आपके भाग्य में आपको मिले वो आपका है। गुंठी पड़ती थी तो एक सिस्टम होता था, आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप कह दीजिए कि नहीं हम ज़्यादा ले लेंगे। एक जो पैतृक में जो मिला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि जैसे कोई भाई कमाने धमाने लगा, उसका लग गया ज़्यादा, तो जो भाई लगा दिया तो उसको भी ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारा लग गया, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। या अगर सब लोग मन बनाते हैं कि नहीं भाई आपका लगा है तो आपको ज़्यादा मिल जाए, तो बात अलग है। उसमें भी सबका सामंजस्य होना चाहिए। तो तब निष्पक्ष जब बंटवारा होता है तो किसी तरह का कोई शिकायत नहीं। देखिए, 5 उंगली बराबर तो होती नहीं है, लेकिन जब ये भावना स्वार्थ की आ जाती है कि नहीं ये अच्छा है, ये सुविधाजनक है, ये ज़्यादा सुखदायक है, ये हमारे लिए उचित है, इससे हमको आराम मिलेगा, ये हमें मिल जाए, ये जो स्वार्थ की भावना आ जाती है ये उचित नहीं होता कभी भी। और गार्जियन को भी इस विषय में निष्पक्ष होना चाहिए। तो मैं इस विषय पर बोला हूँ, आप लोगों का जो विचार होगा वो आप अपना विचार व्यक्त करिएगा। ये सिर्फ एक विचार हो रहा है, एब्सोल्यूट तो खैर नहीं कोई चीज़ हो सकता है, कुछ न कुछ तो 19-20 होता ही होता है, ये भी मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन सबकी सहमति हो, सबका सामंजस्य हो, गिले शिकवे सबको न हो, तब तो ठीक है। लेकिन यदि गिले शिकवे हैं और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके कि नहीं ये छोटे हैं इनको फलनवा दे दीजिए, इनको सुविधाजनक दे दीजिए, या ये बड़े हैं इनको जेठंसी दे दीजिए, ये सब उचित नहीं हमको समझ में आता है। साफ सुथरा होना चाहिए।
तब परिवार में कभी कोई विवाद नहीं होगा। जय श्री राम।